चलिए आज हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के एक शहर सहारनपुर के इतिहास के बारे में। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, जिसे कभी शाह हारूनपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में इसे मौजूदा नाम मिला। यह शहर खुद में सैकड़ों साल पुराने इतिहास को समेटे हुए है। जिले के कई हिस्सों में जब खुदाई की गई तो सिंधु घाटी सभ्यता के निशान मिले। मौजूदा समय में सहारनपुर अपनी लकड़ी के नक्काशीदार कुटीर उद्योग के लिए दुनिया भर में काफी मशहूर है। यह शहर उत्तर और उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो कि इसे देहरादून से अलग करता है। कभी हरिद्वार भी सहारनपुर का हिस्सा हुआ करता था। चलिए जानते हैं सहारनपुर शहर का इतिहास कैसा रहा है। कहा जाता है कि सहारनपुर का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। इसका इतिहास बेहद तार्किक तरीके से मिलता है, लेकिन मौजूदा वक्त में खुदाई के बिना स्थानीय राजाओं के इतिहास और प्रशासन का पता लगाना बेहद मुश्किल है। समय बीतने के साथ इसका नाम तेजी से बदलता गया। इल्तुतमिश के शासनकाल में सहारनपुर गुलाम वंश का एक हिस्सा बना। 1340 में शिवालिक राजाओं के विद्रोह को कुचलने के लिए मोहम्मद तुगलक उत्तरी दोआब तक पहुंच गया था। वहां उसे पाओधोई नदी के तट पर एक सूफी संत की मौजूदगी का पता चला। वह उन्हें देखने के लिए गया और इस जगह को शाह हारून चिश्ती के नाम से शाह हारनपुर नामक नाम रखा गया। हालांकि इतिहासकार इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। कैसे पड़ा इस शहर सहारनपुर का नाम? रिपोर्टर की माने तो अकबर पहले मुगल शासक थे, जिनके शासनकाल में सहारनपुर में नागरिक प्रशासन की स्थापना की गई। दिल्ली प्रांत में सहारनपुर सरकार बनाया गया और एक राज्यपाल नियुक्त किया गया। कहा जाता है कि लगभग 650 साल पहले सहारनपुर के शासक राजा शाह रणवीर सिंह के नाम पर इसका नाम पड़ा था। इससे पहले यह क्षेत्र एक छोटा सा गांव हुआ करता था और सेना का कैंट क्षेत्र था। उस समय की सबसे निकट बस्तियां शेखपुरा और मल्लीपुर थी। सहारनपुर का अधिकांश भाग जंगलों से घिरा हुआ था। चलिए जानते हैं सहारनपुर शहर का मुगल कनेक्शन क्या रहा है। सहारनपुर में अकबर ने 2 टकसालें स्थापित की थी, एक सहारनपुर में और दूसरी ज्वालापुर में। इन टकसालों में सिक्के डाले जाते थे। शाहजहां ने सहारनपुर को जागीर के रूप में राजा शाह रणवीर सिंह को सौंप दिया था। सहारनपुर में आज भी कई जगहों पर पुराने समय के चिन्ह देखे जा सकते हैं। यहाँ शाहजहां और मुमताज ने भी समय बिताया था। क्षेत्र में रायवाला जैसी दलदली मिट्टी वाली जगह थी, जिन्हें धीरे धीरे विकसित किया गया। ऐसा कहा जाता है कि राजा शाह रणवीर सिंह के शासनकाल में शहर का विकास होना शुरू हुआ था। हालांकि सहारनपुर के नामकरण को लेकर अलग अलग मत देखे जाते हैं। इतिहास के उन पन्नों की तरफ जाते हैं जहां पर अंग्रेजों ने सहारनपुर शहर पर कब्जा किया था। 1803 में सहारनपुर अंग्रेजों के पास गया। फिर दारुल उलूम देवबंद के संस्थापकों ने सक्रिय रूप से विद्रोह में भाग लिया, दिल्ली के बाहर जनता को संगठित किया और कुछ समय के लिए ब्रिटिश अथॉरिटी को बाहर करने में सफल हुए। मौजूदा वक्त में मुजफ्फरनगर का एक छोटा कस्बा शामली उनकी गतिविधियों का केंद्र था। 1857 के बाद मुस्लिमों के सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास अलीगढ़ और देवबंद के चारों ओर फैला। 1867 में मौलाना नानोतवादी और मौलाना राशिद अहमद गंगो ने देवबंद के एक स्कूल की स्थापना की। यह दारुल उलूम नाम से लोकप्रिय हो गया। यह स्कूल अंग्रेजों को भारत के बाहर करने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई थी। सहारनपुर जिले के बनने की दास्तान जानते हैं।
1997 में सहारनपुर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिवीजन के रूप में दर्जा मिला। 1 अक्टूबर 2009 को शहर ने सहारनपुर नगर निगम के रूप में जगह हासिल की। उत्तर प्रदेश राज्य में 13वीं नगर निगम है। यह सहारनपुर जिला और सहारनपुर डिवीजन का प्रशासनिक मुख्यालय है। आज के समय में यहाँ घूमने के लिए कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं जो समृद्ध इतिहास की गवाही देते हैं।